गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंगितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियक्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनः चञ्चलमस्थिरं ततो ततो नियम्यैतत् आत्मन्नेवं वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं योञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। अत्यन्तं सुखमश्नुते। भगवान कृष्ण ने एक अद्भुत परिभाषा दी। दुखों के संयोग के वियोग को योग कहते हैं। इतनी सारी परिभाषाएं योग की आपने सुनी होगी। समत्वम योग उच्यते। गीता में और भी बहुत सारी परिभाषाएं आती हैं। कर्मों में कुशलता वो एक योग कहा गया। लेकिन जो वेदांत की परिभाषा है वह तो यही है। कल मैं इसको समझाने के लिए आपको बहुत सरलतम दृष्टि से एक ये बात कह रहा था। आभूषण की निवृत्ति का नाम स्वर्ण है। फिर से इस पे मनन कीजिए। आभूषण की निवृत्ति का नाम स्वर्ण है। उसके आगे यह प्रश्न पूछिए, क्या जो स्वर्ण है, जो बचा स्वर्ण, यह एक अवस्था है कि यह एक तत्व है? पहला, तरंग की निवृत्ति का नाम जल है। जल आभूषण है कि जल अवस्था है कि जल एक तत्व है? ये चिंतन करने का विषय है। जब आभूषण की, अच्छा दूसरी चीज है, ये बिंदुवार यह चीजें मस्तिष्क में स्पष्ट होनी चाहिए। जिसको अवस्था वेदांत में कहा गया वहां विकार अवश्य होता है। विकार का अर्थ है प्रथम अवस्था का त्याग, पश्चात अवस्था का ग्रहण। इसको विकार कहते हैं। अपनी प्रथम अवस्था का त्याग और किसी अन्य चीजों का ग्रहण, इसको विकार कहते हैं।
तो क्या जो आभूषण की जो निवृत्ति हुई तो जो स्वर्ण बचा, तो स्वर्ण को तत्व कहें कि स्वर्ण को अवस्था कहें? बनता है ना? तो आप कहेंगे अब स्वर्ण में कुछ नहीं, स्वर्ण क्या बचा? तत्व। देखो ये अभी मुझे ये भी ध्वनित होता है, व्यवहार तत्व से नहीं होता। तो कितने अच्छे सूत्र हैं, व्यवहार कभी तत्व से नहीं होता, तो स्वर्ण से व्यवहार नहीं हो सकता आपका। व्यवहार तो फिर उसको उसके नाम और रूप की कल्पना करनी पड़ेगी, तब आप कान में पहन सकते हैं, बना ना? तो फिर अवस्था चाहिए भाई। जल से कोई व्यवहार नहीं कर सकते। जब जल में एक नाम और रूप की उपाधि लग गई, तब आप उससे क्या कर सकते हैं? व्यवहार कर सकते हैं। मांडू की उपनिषद इसीलिए कहता है तत्व अव्यवहार्य है, अव्यवहार्यम। स्पष्ट होता है? तत्व अव्यवहार्य है, तत्व से व्यवहार नहीं हो सकता। और हमारी आपकी तकलीफ यह है कि हम उस तत्व को व्यवहार में लाना चाहते हैं। कंट्रास्ट दिख रहा है आपको? तत्व से तत्व को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि व्यवहार तो सदैव द्वैत में ही हो सकता है। व्यवहार तो एक अवस्था का नाम है। जिस तरीके से तत्व से व्यवहार नहीं हो सकता, तो स्वर्ण से व्यवहार नहीं है, जल से व्यवहार नहीं है, हाँ जी, इसी तरह से आत्मा से भी व्यवहार नहीं किया जा सकता। तो व्यवहार की दशा में जब हम बोलते हैं मैं सच्चिदानंद हूं, तब आप समझना कि उसने इस जानकारी को, इस ज्ञान को उसने ठीक से नहीं समझा। भाई ऐसे भी शिष्य होते हैं कि वो ये बोलते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, तो मैं गुरु के पैर क्यों छूं? मैं ब्रह्म हूं तो मैं पूजा और जप क्यों करूं? मैं ब्रह्म हूं तो मंदिर में दर्शन क्यों करूं? वाह! जो ये कह रहा है इसका अर्थ ही ये हुआ कि उसने ब्रह्म को ठीक से नहीं समझा। अच्छा, दूसरी चीज, जिसने तत्व को पा लिया है, जरा उनको देख लें। अच्छा, तो आपको जिन्होंने तत्व को पा लिया है वो यह सब चीजें करते हुए पाए जाते हैं। क्या चीजें? वो पूजा भी कर रहे होंगे, वो पाठ भी कर रहे होंगे, वो दर्शन भी कर रहे होंगे, वो कहीं शिष्य भाव में भी होंगे, तो कहीं गुरु भाव में भी होंगे। और कितने महापुरुषों के नाम गिनाए जा सकते हैं। स्पष्ट होता है? तत्व अव्यवहार्य है। व्यवहार सदैव उपाधि से होता है, स्वर्ण से व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि स्वर्ण तत्व है। तो मैंने आपसे बोला आभूषण की निवृत्ति स्वर्ण है, डैश कर लीजिए, स्वर्ण तत्व है। लहर की निवृत्ति जल है, जल तत्व है। इसी तरह से यह जो जगत से जो उसने परम निवृत्ति प्राप्त की, ये विषय है। जो परम निवृत्ति है वह अवस्था नहीं है, वह तत्व है। मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। साधक की निवृत्ति अवस्था है, साधक की निवृत्ति अवस्था है। जीवन मुक्त पुरुष की निवृत्ति तत्व है, वो तत्व में ही रहता है।
और तत्व में ही रहता है, इसीलिए कहा गया कि वो जो बोलता है वो स्तोत्र है। स्तोत्राणि सर्वा गिरो, वह जो सोता है तो वह समाधि है, जब वो चलता है तो वो परिक्रमा है। तो ये तो क्रिया हुई, लेकिन इसको क्रिया नहीं कहा गया क्योंकि वह तत्व में स्थित है। तो उसकी सब क्रियाएं क्या मानी गई? तात्विक। ये विभाग बड़ा स्पष्ट मस्तिष्क में होना चाहिए। तो मैं बार बार कह रहा हूं, इसीलिए जीवत्व की निवृत्ति आत्मावस्थान है, व्यक्तित्व की निवृत्ति ब्रह्मावस्थान है। जैसे आभूषण की निवृत्ति स्वर्ण में है, ऐसे ही जीवत्व की निवृत्ति, यहां प्रश्न निवृत्ति किसकी? बोलते हैं जीवत्व की। जीवत्व मतलब अपने आप को परिच्छिन्न रूप में मानना। चलो बहुत सरल भाषा में, कभी स्वामी जी से या कहीं किसी से मैंने सुना, बहुत सरल भाषा में, जीव की सबसे बड़ी निशानी यह है, जो अपना जन्म मानता है तो मरण तो मानेगा। जन्म मानने को ही जीवत्व कहते हैं। ले, सब सरल हो गया। फिर अगर यह वृत्ति अंदर बनी हुई है कि मेरा वास्तव में जन्म हुआ है, वास्तव में, व्यवहारिक रूप से नहीं, देखो अंदर तो यह उसकी वृत्ति चलती है, मेरा जन्म नहीं हुआ है। जन्म हुआ है तो शरीर का हुआ है, यह उसकी भावना नहीं है। हमारी आपकी भावना है। यह उसका परोक्ष ज्ञान नहीं है, यह उसकी निष्ठा है। यह उसका अपरोक्ष ज्ञान है कि मेरा जन्म नहीं हुआ। बन गया? जो अपने आप को जन्म मानता है, बस आप वहां से स्टिकर लगा लीजिए कि वह व्यक्ति जीवत्व भाव में आ जाएगा। एक सावधानी से और कहूं, शरीर होने से ही कोई जीव नहीं है। शरीर होने से ही कोई जीव नहीं होता। अच्छा, और सरल करें, धन होने से कोई धनाभिमानी नहीं होता। क्या कहते हैं आप? धन है तो धनाभिमानी होगा ऐसा आवश्यक है? बहुत सारे धन, चोर के पास में भी है। धन होने से धनाभिमानी नहीं होगा कोई। शरीर होने से, हाँ बोलिए ना आगे, शरीर होने से जरूरी नहीं है कि शरीराभिमानी होए, ये कहना चाह रहा हूं। ये कैसे हो गया कि शरीर है और शरीराभिमानी नहीं? बोले जैसे कि धन है, लेकिन धन को वो यह समझता है कि यह धन मुझसे अलग है, मैं इससे अलग हूं, इसी तरह से तद्वत शरीर है, व्यवहार है, सब कुछ है, लेकिन वह अपने को इनसे अलग समझता है। शरीर होना व्याधि नहीं है भाई, शरीर से अभिमान कर लेना व्याधि है। कोई वर्ण और कोई आश्रम व्यवस्था इस आत्मबोध में बाधक नहीं है। बहुत स्पष्टता से, कोई वर्ण और कोई आश्रम आत्मा के बोध में बाधक नहीं है। बाधक यह है कि मैंने उससे तादात्म्य कर लिया। यह सन्यास भी बाधक तत्व है, यदि इस सन्यास से भी इसने क्या कर लिया तो अच्छा, फिर
आप इनमें ब्रह्म देखते हो और सब में ब्रह्म नहीं देखते। शूद्र में ब्रह्म नहीं देखता, ब्राह्मण में ब्रह्म देखता है, तो कहां का सन्यासी रह गए भाई? इसी भेद को कि ब्राह्मण में और साधु में ब्रह्म है तो गृहस्थ में या शूद्र में ब्रह्म नहीं है, इसी भेद को मिटाने के लिए ये मनीषा पंचकम। प्रातः काल शंकराचार्य जी स्नान कर रहे हैं, एक चांडाल शूद्र ही होगा, शूद्र एक चांडाल व्यक्ति कुत्ते को लेके जा रहा है। अब आप भी स्नान करते जा रहे हो और कहीं आप ब्राह्मण हो गए और कहीं दंडी स्वामी हो गए तो अभिमान बड़ा पुष्ट हो जाता है। फिर तो व्यक्ति दूर करता है, दूरी। वो चांडाल भी आ रहा था और और वो जब पास आ रहा था तो शंकराचार्य जी बोलते दूरी कुरु, मुझसे दूर रहो। ओहो, वो चांडाल ने पलट कर बोला दूरी करो। प्रश्न है किससे किसकी दूरी? ले, बस इतना ही प्रश्न काफी। किससे किसकी दूरी? अन्नमयाद अन्नमयम। ओ महाराज दंडी स्वामी, आपके पास कौन सा शरीर है? अन्न में से ही तो बना है। अरे दंडी स्वामी का भी शरीर होगा तो बना किससे? भैया यदि कोई कह दे कि वो दिव्य पुरुष और स्त्री से कुछ पैदा हो गया, माता के योनि से पिता के वीर का परिणाम नहीं है, तो प्रणाम है भैया, तो आप दिव्य पुरुष हो। भगवान कृष्ण ने तो ऐसा बोला है ना, क्या बोला है श्लोक? मैं तो दिव्य हूं। हाँ, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। अरे अर्जुन, मेरा जन्म दिव्य है, मेरा कर्म दिव्य है, ऐसा जो तत्वतः जानता है, तो ऐसा तो कोई पुरुष नहीं है। अन्नमयाद अन्नमयम। हे शंकराचार्य, तुम्हारा भी जन्म शरीर से है और मेरा भी जन्म शरीर से। किससे किसकी दूरी कर रहे हो? हम दोनों तो कैसे हैं? रही बात ब्रह्म की, ये कौन कह रहा है? ये चांडाल कह रहा है। रही बात ब्रह्म की, तो तुम मुझ में नहीं है और आप में है, ऐसा है क्या? तो बोलते हैं ऐसा तो नहीं है। तो फिर किससे दूरी? और शंकराचार्य जी का मस्तिष्क, प्रज्ञा, बुद्धि पलटी। ये कौन है? ये कौन है? तब उन्होंने बोला ऐशा मति ही, ऐसी जिसकी मति है, सह मम गुरु हो, वह मेरा गुरु है। वाह! ऐसी जिसकी मति, किसको बोल रहे हैं? चंडाल को। देखो ये घटना है। कोई मिल जाता है महाराज, मुझे इतनी बात तो पक्की पता है, शेर को सवा शेर मिलता है इस दुनिया में। ये आपको लिख के बता दूं मैं। आप शेर होंगे, और शेर होने से शेर नहीं, शेराभिमानी हैं आप बहुत, कि मैं शेर हूं। ध्यान रखो, कुछ ही समय में, कुछ पलों में, कुछ देरों में आपको सवा शेर मिलेगा कोई। चलो, ऐसा मति ही, ऐसी जिसकी बुद्धि है, स मम गुरु, वो मेरा गुरु है। चांडाल को गुरु बोल दिया। अभी तो बोलते दूरी कुरु, दूरी कुरु। महाराज, जैसे ही शंकराचार्य जी को यह ज्ञान हुआ, तो वह कोई और नहीं, वो भगवान साक्षात शिव है। हो सकता है कहीं बुद्धि में ये एक रेख लगी होगी, तो वो भी भगवान शिव ने आके क्या कर दी? दूर कर दी। मुझे एक कहानी और कहीं पढ़ रहा था ऐसी, अभी बहुत चलते में, कि घाट पर एक स्त्री अपने पुरुष को लेके लेटी थी बीच घाट पर,
तो ऐसा कुछ पढ़ रहा था, तो शंकराचार्य जी वहाँ से गुजर रहे थे। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि शव को किनारे ले लो। उसने बोला किनारे नहीं लूँगी। उसने बोला शव को किनारे ले लो। बोले जाना है तो इसको क्रॉस करके जाओ। भगवान वो क्रॉस नहीं कर सके। वो और कोई नहीं, वो पराम्बा माँ थी। वो माँ थी और वो संदेश देना चाह रही थी। सोचो ऐसे ऐसे, मैं इसलिए बोलूं, अभिमान जहां हुआ आपको किसी चीज का, तो थोड़ा रुको। और शायद ऐसी भक्ति में भी तो आती कि भगवान को सब प्रिय है, अभिमान नहीं प्रिय। अभिमान हुआ तो गया काम से फिर। तो मैं आपसे क्या कह रहा था, ये इसलिए कहाँ से चर्चा छेड़ दी। हाँ, देह परेशानी नहीं है। थोड़ा अपनी बुद्धि व्यापक कीजिएगा वेदांत पढ़ते हुए। देह को मत कोसिए। देह ना आपसे पूछ के आया है। हाँ, जो आपकी प्रॉपर्टी नहीं उसको आप क्यों बोल रहे हो भाई। हमारे स्वामी जी बोलते थे कि लोग अपने पर इतना अभिमान करते हैं, अपने देह को अपने नियंत्रण में रखकर दिखा लो, दुनिया पे नियंत्रण तो छोड़ो। दुनिया मेरे नियंत्रण में है वो तो दूर की बात है, चलो तो वो मान लेंगे। दुनिया तुम्हारे वश में है, परिवार तुम्हारे वश में है, समाज तुम्हारे वश में है, बहुत सुंदर। इतना कर लो कि अपने शरीर पे वश पाकर दिखाओ। आज तक कौन ऐसा व्यक्ति हुआ है जो शरीर पर वश पा लिया हो। बूढ़ा होना है तो बूढ़ा होएगा। झुर्रियां पड़नी होंगी तो झुर्रियां पड़ेंगी। बीमारी आनी होगी। हाँ, देख लो आप कौन रोक सका बीमारी को कोविड में। वो कितना बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, कितना बड़ा वीआईपी ना हो, रोक लेगा क्या। अब अच्छा सच सच बताओ, क्या इस शरीर पे हमारा वश है। उत्तर तो यह आता है कि शरीर पे हमारा किंचित मात्र भी वश नहीं है। अच्छा, जब शरीर पे अपने पास वश नहीं है तो तुम ये क्या बोलते हो कि दुनिया तुम्हारे वश में। मूर्खता है। आत्मज्ञान में न शरीर बाधा है, न वर्ण बाधा है, न आश्रम बाधा है। ये इसलिए आ गया था। आश्रम मतलब सन्यास आश्रम भी बाधा है। फिर यदि तुमने इस सन्यास से भी क्या कर लिया, तादात्म्य कर लिया, ये भी बाधा है। एक तरफ भगवान बोलते हैं कि त्रिगुणों में रहना अज्ञान का लक्षण है। दूसरी तरफ भगवान बोलते हैं नित्य सत्वस्थो भव। कंट्रास्ट देखिए, नित्य सत्वस्थो भव। इसलिए महापुरुष लोग कहते थे एक लोहे की चेन है, एक सोने की चेन है। तो तमोगुण लोहे की चेन है और जो सत्व गुण है वो किसकी चेन है।